शांति। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही बहुत ही धूमधाम के साथ भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है, उस पावन पर्व की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि हमारी हिंदू संस्कृति में ही नहीं बल्कि विदेशी संस्कृति में भी, विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जिसमें श्री कृष्ण का हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं और रात के 12 बजे तक झांकियां सजाकर निरंतर उमंग उत्साह के साथ इस पावन पर्व को सेलिब्रेट करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने संबंधियों के साथ। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार श्री कृष्ण ने ऐसा क्या किया जो उनके चरित्र का गायन हम आज तक निरंतर करते आ रहे हैं और उनके जन्म को एक जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं ब्रह्मा कुमारी दीप्ति दीदी के द्वारा कि क्या है श्री कृष्ण का ऐसा कर्तव्य, ऐसे कर्म जिनकी वजह से आज भी उनका जीवन सर्वश्रेष्ठ तौर पर ऊंचे स्तर पर पूजन योग्य बना हुआ है। आदरणीय दीप्ति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप हमारे दर्शक भाई बहनों को बताइएगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हम इतना उत्सव जो मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्या है इसका रीज़न? आखिरकार श्री कृष्ण के चरित्र का ही इतना गायन क्यों? ओम शांति। सभी को आज कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है वो हर जगह बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और श्री कृष्ण इतना हम सभी को आकर्षित क्यों करते हैं? जी जी। क्योंकि सबसे पहले तो उनके अंदर देखी गई है प्योरिटी। जी। पवित्रता ही हम सबको उनकी आकर्षित करती है, क्योंकि श्री कृष्ण का जो जन्म दिखाते हैं वो योग बल के द्वारा दिखाया जाता है। जी। कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ और उनका जन्म हो गया, तो योग बल से जन्म दिखाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा में गाते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो श्री कृष्ण के ही चरित्रों का गायन है। कहते हैं जब उनका बचपन होता है तो श्री कृष्ण नाम होता है, लड्डू गोपाल के रूप में उनकी पूजा आज सभी करते हैं, झूले में झुलाते हैं। दूसरा दिखाते हैं कि गोविंद कहते हैं जब उन्होंने गाय चराई तो उनका नाम गोविंद पड़ा। हरे मुरारी जब उन्होंने रास रचाई, और रास कौन सी? संस्कार मिलन की रास। जी। एक दूसरे से अपने संस्कार मिलाए। जैसे नहीं कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति के संस्कार दूसरे हैं, हमारे दूसरे हैं, अब वो टकराते हैं। जी। तो श्री कृष्ण ने उन संस्कारों को मिलाया, इसलिए कहते हैं कि संस्कार मिलन की रास कराई, तो उनको हरे मुरारी कहा। और उसके बाद कहते हैं हे नाथ नारायण, जब वो राज गद्दी पर बैठे जी तब से उनका नाम नारायण पड़ा। जी। तो इस तरह से उनकी महिमा करते हैं और श्री कृष्ण की पूजा बचपन से दिखाते हैं, क्योंकि 16 कला संपन्न और 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण ही थे। क्योंकि मुझे लगता है और भी जितने भी डिवाइन सोल्स रही हैं उनमें से श्री कृष्ण को ही बचपन से पूजन योग में दिखाया गया है, और किसी देवी देवताओं को बचपन से पूजा नहीं दिखाते, सिर्फ श्री कृष्ण की, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र थे। इसीलिए हम सभी को उनकी पवित्रता आकर्षित करती है। इसीलिए हर कोई ये कहता है अपने बच्चे को ये श्री कृष्ण जैसा है, ये तो कान्हा जैसा है, तो ऐसे उपमा भी देते हैं, क्योंकि मासूमियत भी बहुत दिखाते हैं। अच्छा, जो लोग पूजन करते हैं श्री कृष्ण का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या मैसेज है कि वो अगर पूजा करते हैं तो उनके अंदर जो वर्च्यूज़ में दिखाया है 16 कला संपूर्ण, तो लोगों को उनसे क्या मैसेज लेना चाहिए? सीख भी कुछ लेनी चाहिए ना? सबसे पहले तो उन्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि उनके अंदर धैर्य बहुत था। जी जी। धैर्यता तो इतनी थी कि जहाँ उनके पास शक्ति थी कि शिशुपाल ने गाली जब उनको दी थी तो वो एक गाली पर ही उनको जवाब दे सकते थे जी, लेकिन 100 को 100 गाली खाने के बाद भी उन्होंने, उसके बाद भी कोई ऐसी सजा नहीं थी, 100 गाली तक सुनने की क्षमता थी उनके अंदर। तो ये उनका धैर्यता का प्रतीक दिखाया है। अगर वास्तव में श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य मानते हैं, इष्ट देव मानते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए उनके जैसा धैर्य भी हमारे जीवन में हो। बिल्कुल। दूसरी चीज उनके जीवन में दिखाते हैं समानता। जी जी। वो दुशासन और दुर्योधन को कभी भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे जी, जबकि पांडवों के साथ ही थे। पांडवों के साथ ही थे। उनके पास इतनी क्षमता थी, अकेले ही वो युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समानता दिखाई वहाँ पर।
18 अध्याय गीता के भी सुनाए, पूरा 18 अध्याय गीता के सुनाए। जी। और यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया बार बार कि हे अर्जुन, तुम धैर्य से और ये समझो कि ये सब मरे पड़े हैं जी। युद्ध तो मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि ये तो एक नियति है जी। एक कानून। वो भी युद्ध कौन सा? वो भी युद्ध जो दिखाते हैं महाभारत में श्री कृष्ण ने कराया, वो कोई युद्ध मनुष्य को मराने वाला नहीं था, आपस में लड़ाने वाला नहीं था, बल्कि हमारे अच्छाई और बुराई का युद्ध सिखाया। आज मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों हैं, उनको अच्छाई की बुराई के साथ जी। तो कहते हैं जीत किसकी हुई? अच्छाई की। प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया जी। उसके साथ दिखाते हैं श्री कृष्ण को माखन चुराया जी। अब जिसके घर में इतनी सारी संपत्ति होगी, महाराजा हो, गायन भी कहते हैं कि 9 लाख गायें नंद बाबा के, अब उस इतने प्यारे से बच्चे को माखन चुराने की क्या आवश्यकता थी जी। तो वो माखन कौन सा? ज्ञान रूपी माखन। और उस ज्ञान रूपी माखन को खाने के लिए कौन सी मटकी फोड़ी जी। तो मटकी कौन सी फोड़ी? ज्ञान रूपी माखन को भी धारण करने के लिए अहंकार रूपी मटकी को फोड़ना पड़ता है जी। जब हम अपने अहंकार को खत्म करेंगे तब वो ज्ञान हमारे जीवन में आत्मसात होगा, धारण होगा जी जी। तो वो माखन ज्ञान का माखन, मटकी फोड़ी अहंकार की। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने वो रास रचाई गोपियों के साथ और उनके चीर हरण किए। तो कौन सी रास? संस्कार मिलन की रास जी। और जो चीर बताते हैं, चीर हरण किया, वो चीर कौन सा? मैंपन का ये दे अभिमान, मैं कुछ हूँ। उन्होंने इसको खत्म किया कि आप कुछ नहीं हो, आप आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो। इसलिए वो दिखाते हैं कि चीर हरण किया। चीर हरण माना देह के अभिमान को समाप्त कराया। और कहते हैं उनको झूला भी झुलाते हैं जी जी। तो झूला का मतलब है अतीन्द्रिय सुख, जब आत्मा की परमात्मा के साथ कनेक्शन भी हो जाता है, उसका परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में ये इंद्रियों से परे जो होता है उस झूले में झूलते हुए दिखाया जी। तो इस तरह से श्री कृष्ण के विभिन्न चरित्रों का गायन है। और कहते हैं 16,108 रानियों के साथ शादी की। सबसे बड़ा कलंक मुझे लगता है लोग यही लगाते हैं और इसीलिए खुद भी कभी कभी गलत करते हैं। तो इसका आप मैसेज जरूर दीजिएगा कि क्या है। बिल्कुल, 16 कला संपन्न जो आत्मा होगी वो इतना बड़ा गलत कार्य क्यों करेगी? गलत मैसेज क्यों देगी? लेकिन मैसेज तो उन्होंने अच्छा दिया था, लेकिन लोगों ने अपनी मानसिकता के अनुसार उस मैसेज को अपने अकॉर्डिंग कर लिया। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात थी। परमात्मा एक है जो श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है जी जी में। तो उस एक परमात्मा के हम सब आत्माएं उसकी सजनियां हैं, उसकी सब पत्नियां हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण को ये दिखाते हैं कि उन्होंने 16,108 रानियों के साथ शादी की। दूसरा, उन्होंने सम्मान की भावना भी दिखाई है कि उन्होंने सम्मान दिलाने के लिए इतना सब होने के बाद सब रानियां एक से प्रेम करती थी और उनका आपस में भी प्रेम था। तो ये सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम श्री कृष्ण को किस तरह से उनके चरित्र का गायन करते हैं और कैसे उनको मानते हैं। तो हमारी आप सभी भाई बहनों से यही विनम्र एक गुजारिश है, एक आशा है कि आप श्री कृष्ण को मानते हैं, पूजते हैं, तो उनके चरित्र को भी जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, और वो भी सही रूप से, सकारात्मक रूप से जी जी। तो इन्हीं आप लोगों ने सुना हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शक भाई बहनों से कि अगर आप वाकई में कृष्ण के भक्त हैं और उनको कुछ मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, तो उनके जो वर्च्यूज हैं, उनके जो गुण हैं, उनको एक बार अपने जीवन में फॉलो ज़रूर करें, उनका अनुकरण ज़रूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।